हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका गार्डन। गार्डनिंग वर्क में फ्रेंड्स काम हमारे चलते रहते हैं क्योंकि हमें सारे प्लांट्स का ख्याल रखना है और इन प्लांट्स का ख्याल रखने के लिए हमें एक बैलेंस फर्टिलाइज़र को डालना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। जिससे कि आप देखेंगे आपके प्लांट में इस टाइम आप फॉरबिट चल रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्लांट्स में बेजान से प्लांट्स हमारे हैं क्योंकि इनमें अभी एकदम से वेदर चेंज हुआ है और इनमें आपको हर जो इनमें जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी आपको दिखेगी। कैसे पहचानेंगे? हमारे प्लांट्स जो हैं उनकी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, न्यू स्टेम भी नहीं निकल रही हैं। अगर आपकी फ्लावरिंग में आपको कमी दिख रही है, जैसे बहुत से लोग ये शेयर करें कि लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा था प्लांट, इस बार मेरे प्लांट्स में उतनी फ्लावरिंग नहीं है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे पोषक तत्व मिट्टी में नहीं हैं आपके जिनसे ये फ्लावरिंग कम है। तो क्या करेंगे आज? तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे रही हूँ, तो आप भी ये दीजिएगा तो बहुत अच्छा है। और आप सभी अगर जानते हैं और यूज़ करते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी आपको पता है। तो क्या है, तो आज मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी NPK 19-19-19। जी हाँ, ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। NPK 19-19-19 के जो हमारे पौधों पर रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं और काफ़ी जल्दी आते हैं। इनको देखने आप इनका जब यूज़ करेंगे इसको, तो आपको इसके रिजल्ट इंस्टेंट मिलते हैं। 3 से 4 दिन में आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, क्या फ़ायदे हैं इसके डालने के, चलिए बताते हैं आपको। तो NPK, N मतलब हमारा नाइट्रोजन। जब हमारा रेनी सीजन होता है फ्रेंड्स, तो इन पौधों को नाइट्रोजन भर भर कर मिलता है क्योंकि जो हमारा बारिश का पानी है उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अभी हमारा बारिश, जैसे एक बार बारिश हुई तो कुछ लोगों ने ये भी शेयर किया कि मेरे प्लांट बहुत अच्छे हो गए, सभी के हुए, क्योंकि बारिश का पानी कभी कभी थोड़ा बहुत अगर जब प्लांट पे पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वो ख़राब होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जब पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट कुछ प्लांट्स पर तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया डालकर जाता है, प्लांट्स हरे भरे से हो जाते हैं। तो जो एन का रोल है यहाँ पर, वो प्लांट्स में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराना है और नाइट्रोजन से हमारे प्लांट्स हरे भरे होते हैं, उनमें फोलियज बहुत अच्छा दिखता है, जैसे ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी दिखेगी और इनमें जितना भी इनमें बढ़त है वो दिखेगी, मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो एन से हमारा मतलब नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। तो पहला तो एन हो गया, दूसरा होता है NPK, इसका नाम है। तो पी से हमारा हो गया फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो मेन आपका जो रहेगा रोल, तो यहाँ पर रहता है जब हम कोई सीड्स वगैरह लगाते हैं फ्रेंड्स, उनमें अंकुरण जो होता है वो फास्फोरस की कमी से, अगर आपके कोई सीड्स अंकुरित नहीं हो रहे हैं तो आपने जो मिट्टी बनाई है उसमें वो बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं है और वो अंकुरण नहीं होते हैं, वो सीड्स आपके जर्मिनेट नहीं होते हैं और उसी की कमी को ये दूर करता है। तो फास्फोरस हमारा, और जो न्यू स्टेप आप देखते हैं तो आप कहते हैं ये देखिए नया पुटाव आ रहा है। अक्सर हम गुलाबों में ये चीज़ बोलते हैं कि ये देखिए नया पुटाव आ रहा है, नया शूट्स आ रहा है, ये देखिए आप इसको कहते हैं ना। तो ये आपको फास्फोरस जब आपकी मिट्टी में अच्छी सी मात्रा में होता है तो आपको ये दिखेगा। और जब फास्फोरस की कमी होती है तो यही अंकुरण आपको काफ़ी बार फर्टिलाइज़र देने से मिलता है, क्योंकि मिट्टी में और गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन, ये NPK पाया जाता है। हम हमेशा शेयर करते हैं जब हम बनाते हैं कोई फर्टिलाइज़र, लेकिन इनमें कोई बैलेंस नहीं है, इनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। जबकि NPK जो मार्केट में है इसका बहुत यूज़ होता है, किसान भी यूज़ करते हैं, हम भी गार्डनर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। इनमें बराबर मात्रा में 19-19-19 है, ये 19-19-19 NPK। तो इसमें तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस पाई जाती है, मतलब बराबर मात्रा में है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में। अब फ्रेंड्स, पोटेशियम का जो है, तो पोटेशियम हमारे प्लांट्स को फ्रूट्स वगैरह, जो हमारे फल और सब्जियां होती हैं उनको ख़ासतौर से उनके निकलने में मतलब फ़ायदा पहुंचाता है, मदद करता है। और फूलों के लिए जैसे हम कहते हैं आप अगर पोटेशियम नहीं डालेंगे तो आपके प्लांट्स में फूल अगर आपको चाहिए तो आप पोटेशियम डालिए। अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ बनाना पील का फर्टिलाइज़र या ऑरेंज पील्स डालती हूँ या आपको पोटैटो के पील्स डालती हूँ, इस तरह के पील्स में, क्योंकि ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम। लेकिन सिर्फ एक चीज़ डालने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, जब तीनों चीज़ें हमारे पौधों में बराबर मात्रा में पहुंचती हैं तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसीलिए गार्डनर इसको काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि इसको देना भी बहुत आसान है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो NPK 19-19-19 के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो ज़रूर यूज़ करिए। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों का आपको यूज़ कैसे करना है,
तो चलिए एनपीके का यूज़ करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर पानी और इसको आप मिट्टी में भी डायरेक्ट दे सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और कैसे करना है मैं आपको अभी दिखाऊंगी और हर तरह से कैसे आपको इसको यूज़ करने का सही तरीका आप रखिएगा, क्योंकि एक केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अगर आप इसको कम मात्रा में एक बार यूज़ करिए शायद वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो जिस तरह फ्रेंड्स हम एक साथ दवाइयाँ खा के ठीक नहीं हो सकते हैं, उसी तरह प्लांट्स भी थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर अगर जाएगा, इनकी रूट्स को मिलेगा ये बैलेंस फर्टिलाइज़र, तो ये इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब मैं आपको इसकी मात्रा बता दूं, जैसे कि बहुत से लोग आधा चम्मच 1 चम्मच इस तरह बोलते हैं। तो अगर आपने लगभग लिया है 8 लीटर पानी तो आप ये 1 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन 8 से 10 लीटर पानी में आप डाल दीजिए, कम हो जाए कोई बात नहीं। और लेकिन अगर आपने 1 लीटर, जैसे ये 1 लीटर का मग है ये लिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ ये हमने लिया 1 ग्राम का स्पून। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजिली आपको मिलते हैं स्पून, इनमें ग्राम्स लिखे होते हैं। तो इस तरह से 1 ग्राम हम बस लेंगे और इसको इस तरह से बराबर करके 1 लीटर पानी में मिला देंगे और इस तरह से इसको अच्छे से, क्योंकि ये घुलनशील है, बहुत जल्दी ये पानी में घुल जाता है, तो इसको देना बहुत इजी है। इसको रखने का भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको रखिए तभी दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए मिल गया। और अब आप अपने किसी भी प्लांट को इसको दे सकते हैं, कोई भी प्लांट इसके लिए आप, मतलब सभी प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है, एनपीके की बैलेंस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। सभी प्लांट्स में ये बहुत अच्छे इफेक्ट दिखाता है। और ये आप ज़रूर है मात्रा का ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपका बड़ा गमला है, बड़ा पॉट है तो आप ज़्यादा देंगे, लेकिन अगर छोटे, और इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो छोटे छोटे पॉट हैं तो इस तरह से आप नाप से, इस तरह से, जैसे इतने में मैंने 3 पॉट्स को दे दिया, इस तरह से आप दे दीजिए। इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हर प्लांट को नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम तीनों को बैलेंस फर्टिलाइज़र है ये चाहिए। और अब मैं आपको स्प्रे भी दिखा रही हूँ करके। तो इस तरह से आप इनको, आप देखेंगे कि पत्तियाँ इस टाइम, क्योंकि विंटर था और बहुत ही ज़्यादा जब मौसम बदलता है तो इस बिगड़ता है, हमारे मिट्टी का पीएच लेवल भी बिगड़ता है। मौसम के कारण पौधे भी आपको बेजान से लगते हैं, क्योंकि ना इनको धूप मिली है ठीक से कि इनमें पत्तियां खाना बना पाए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पाई, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाया। इस वजह से आपको जो प्लांट्स हैं आपके वो सही नहीं है। तो इसको आप कभी धूप में मत दीजिए और इनको आप दीजिए हमेशा इवनिंग टाइम पे। तो प्लांट्स को अगर आपको बढ़िया अच्छी, आपको पहले की जैसे इनको बढ़िया करना है, जैसे हम नर्सरी से लाते हैं तो इनको बहुत ही सुंदर देखकर लाते हैं, उसी तरह करना है, बल्कि घरों में हम और अच्छा इसको देकर कर सकते हैं। तो इस तरह फोलियर स्प्रे आप कर दीजिए और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये आपका प्लांट इसको लेगा और फिर आप इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे प्लांट्स के लिए। फ्रेंड्स एक तरह से आप और दे सकते हैं इसको, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा ये गुलाब का प्लांट है और इसको मैं इस तरह से साइड में गुड़ाई करी हूँ। फ्रेंड्स हमेशा आप जब भी इसको इस तरह दीजिए तो गुड़ाई कर लीजिए और कोई भी फर्टिलाइज़र देकर आपको पानी ज़रूर देना है, पहले गुड़ाई करनी है, लास्ट में पानी ज़रूर देना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र के असर हमारे जो प्लांट्स उस पर, इस तरह से आप रिंग बनाते हुए इसको दीजिए। तो यहाँ आधा ग्राम लगभग मैं दूंगी, देखिए आधा मैंने बचा लिया, इतना दे दिया है। और इसके बाद इसमें मैं पानी दे दूँगी और हमेशा आप ज़रूर पानी दीजिए, जिससे कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं इनकी हीट से हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान ना हो। इवनिंग टाइम का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इवनिंग टाइम पर ही देना है। ये बहुत ही जल्दी घुल जाता है, इसलिए घुलनशील है, बहुत ही ईजी है इसको देना। तो एनपीके का यूज़ अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, बहुत ही बढ़िया है ये प्लांट्स के लिए। अब मैं बात कर लूँ कि इनको कितने दिन की गैप में देना चाहिए आपको। तो इसको आपको हमेशा 15 दिन की गैप में देना चाहिए और गुलाब को आप 10 दिन में दे सकते हैं और किसी भी तरह आप दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, मतलब इसको आप जैसे कि मैंने दिखाया इस तरह से स्प्रे करके दे दीजिए, किसी भी प्लांट में आप दे सकते हैं और इस तरह स्प्रे करके भी दे सकते हैं। और इसमें मैं स्प्रे थोड़ा सा कर दूँ। सो फ्रेंड्स अभी मेरा स्प्रे इसको करते ही करते ये वाला ख़राब हो गया, मैं दे रही थी और इसलिए मैंने दूसरा वाला लिया है। तो कोई भी आप ले लीजिए और इस तरह से अपने प्लांट्स पर इस तरह स्प्रे करिए। हमेशा इवनिंग में आप दीजिए इस तरह से, कभी भी आपको धूप में नहीं देना है। और जब भी आप पानी दीजिए आपके प्लांट्स में, अगर आपको वाटरिंग करनी है तो आप उसकी जगह पर आप 15 दिन में इसको देकर देखिएगा और हर 15 दिन में मत दीजिए, थोड़ा गैप कर लीजिए और इस तरह से देंगे जब आप
तो बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपके प्लांट्स में फूलों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ प्लांट्स में आप देखेंगे कि न्यू पुटाव भी देखेंगे, नए रूट्स और नए शूट्स, क्योंकि रूट्स निकालने में भी मदद करता है, नाइट्रोजन का ये भी काम है। तो ये तीनों का जो बैलेंस होता है, मिट्टी और मैंने बताया गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन बैलेंस में नहीं होता है, मतलब उसमें पाया तो जाता है लेकिन कोई बैलेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, जबकि ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। तो इसको मैं अब तीसरी तरह से आपको देकर दिखाती हूँ। सॉरी, मैंने दिखा दिया है। एक मैंने गमले में रिंग बनाकर आपको दिखाया गुलाब के, दूसरा मैंने पानी में इस तरह डायरेक्ट, इस तरह आप जब पानी देते हैं इस तरह मिट्टी में इस तरह से दे दीजिए, जितना भी आपका पॉट लेगा। थोड़ा सा एक मग में मैंने देखिए 4 से 5 पॉट को दिया है, इस तरह से आप अंदाज से दीजिए। और फ्लावर्स के ऊपर से मत दीजिए, इसमें फ्लावर नहीं था इसलिए मैंने ऐसे दिया। और तीसरा आप इस तरह से स्प्रे करके दीजिए। तो तीनों तरह से आप दे सकते हैं और इसके रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, कम मेहनत में आप इसको दे सकते हैं। मगर केमिकल फर्टिलाइज़र हमेशा कम से कम यूज़ करने की कोशिश करिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप NPK का यूज़ अगर कर रहे हैं तो आपको कैसे रिजल्ट मिले ये भी ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, अपने प्लांट्स की तरह खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय।